Hello, so till now we have discussed about derivative using chain rule and derivative of composite functions. तो आज हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस. सो वन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम दैट आई वांट टू टेल यू इज कि अगर आपके पास लॉग के अंदर कोई फंक्शन है एफ एक्स वन, फिर अंदर मल्टीप्लाई है एफ एक्स टू, अंदर मल्टीप्लाई है एफ एक्स थ्री, तो आप इन्हें लिख सकते हैं log ऑफ एफ ऑफ एक्स वन प्लस log ऑफ एफ ऑफ एक्स टू प्लस log ऑफ एफ ऑफ एक्स थ्री. ये आपको पता होगा कि log ऑफ u इंटू वी इक्वल्स टू हमारे पास होता था log u प्लस log v. सिमिलरली log u अपॉन v हमारे पास होता है log u माइनस log v. और आज हम इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ेंगे. सो लेट्स सपोज कि आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, समथिंग लाइक दिस, एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इंटू एफ थ्री एक्स अप टू एफ एन एक्स. तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे इनका ले लेता हूँ log ऑफ एफ एक्स, दोनों साइड में क्या ले लेता हूँ log अप्लाई कर लेता हूँ, तो log ऑफ पूरा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स अप टू एफ एन एक्स. तो अगर मैं यहाँ पे log अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास log एफ वन एक्स प्लस log एफ टू एक्स प्लस log एफ थ्री एक्स अप टू log एफ एन एक्स. ये हो गया हमारे पास log एफ ऑफ एक्स. ओके, तो जहाँ भी हम प्लस होता है हम उसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना जानते हैं. कैसे लिखते हैं? log एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सिग्मा. अब इसे हम कोई भी पैरामीटर दे सकते हैं, सपोज ले लेते हैं के की वैल्यू वेरी करेंगे 1 2 3 अप टू एन तक, तो के की वैल्यू 1 to n log एफ के एक्स. तो हमने यहाँ पे log एफ एक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया है सिग्मा के की वैल्यू 1 to n log एफ के एक्स. और जब हमारे पास ये मल्टीप्लाई में होता है तब हम उसे लिख सकते हैं पाई के फॉर्म में. कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई, यहीं पे लिख लेते हैं के की वैल्यू 1 से चालू है, कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है, एफ के एक्स. पाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और सिग्मा का मतलब होता है एडिशन. ओके, तो अगर मेरे पास ये फंक्शन ऐसे गिवन होता है एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स, तो यार मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे कौन सा रूल लगाते हैं? दो फंक्शंस का यू वी का मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, जो यू को पकड़ा वी का अवकलन, वी को पकड़ा यू का अवकलन. ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या ले लेते हैं? log ले लेते हैं. अब log लेने के बाद log एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम देखें तो कितना होने वाला है. यहाँ से मैं लिखता हूँ आगे की स्टेप डिफ्रेंशिएशन करने के बाद. तो log एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1 upon x, तो 1 upon एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन लेट्स सपोज एफ डैश एक्स. ये सब कुछ हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने पूरे बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर रखे हैं. तो 1 upon एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स. सिमिलरली एफ वन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 1 upon एफ वन एक्स इंटू एफ वन डैश एक्स प्लस 1 upon एफ टू एक्स इंटू एफ टू डैश एक्स अप टू एफ थ्री को मैं भी लिख नहीं रहा क्योंकि स्पेस कम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एफ एन डैश एक्स अपॉन एफ एन एक्स. तो यहाँ से अगर मैं देखा जाए कि मेरे पास यहाँ पे एक जनरल फॉर्म बन चुका है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन अपॉन एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, एफ एक्स किससे बना हुआ है? उसका डिफ्रेंशिएशन अपॉन एफ वन एक्स प्लस एफ टू का डिफ्रेंशिएशन अपॉन एफ टू एक्स. लेट्स यहाँ पे एफ थ्री भी लिख देते हैं, एफ थ्री का डिफ्रेंशिएशन अपॉन एफ थ्री एक्स टू एफ एन का डिफ्रेंशिएशन अपॉन एफ एन एक्स. तो अभी तक ये आपके समझ में आया हो या नहीं आया हो कोई बात नहीं, अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे सपोज करते हैं हमारे पास y गिवन है कुछ इस तरीके से, cos x इंटू कोस टू एक्स इंटू कोस थ्री एक्स.
हमें इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वैसे u v w वो वाला रूल लगाएंगे, u का अवकलन v का, तो वो हमने को 3 का तो वैसे रूल भी नहीं पड़ा है। तो हम क्या करते हैं, सपोज करते लिख देते हैं यहाँ पे कि दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, टेक द लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड, देन व्हाट वी विल डू, log y इक्वल्स टू log, इसको मैं यहाँ पे लिख लेते हैं cos x cos 2x एंड cos 3x। ओके, तो log y इक्वल टू, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं जो मैंने यहाँ पे देखी थी कि सबके यहाँ पे समेशंस के फॉर्म में आ जाती है। सो log ऑफ cos x प्लस, यहाँ पे मैं log लिख रहा हूँ ना, तो यार उसका ध्यान रखना कि मैं बेस ई की ही बात कर रहा हूँ, बार बार मैं log लिख नहीं रहा। जनरली मैं ln लिखता हूँ, बट यहाँ पे log लिख दिया मैंने cos 3x, बेस ई की बात कर रहा हूँ। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx, log cos x का डिफ्रेंशिएशन 1/cos x, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, प्लस cos 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/cos 2x हो जाएगा log cos 2x का, और cos 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x, और cos x था तो माइनस आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो -3 साइन 3x/cos 3x, तो dy/dx हमारे पास कितना आया था, माइनस साइन x/cos x, -2 साइन 2x/cos 2x, -3 साइन 3x/cos 3x। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि मेरे पास ये आया था कि माइनस साइन x/cos x, -2 साइन 2x/cos 2x, -3 साइन 3x/cos 3x। तो यहाँ से मेरे पास, और यहाँ पे एक और था dy/dx से पहले था 1/y, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/y। तो अब यहाँ से देखा जाए dy/dx, y को मैं इस साइड ले आऊँगा, माइनस साइन, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो साइन x/cos x 10x, प्लस 2 साइन 2x/cos 2x 10 2x, प्लस 3 10 3x। और यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू कितनी थी, तो dy/dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos x cos 2x cos 3x इंटू 10x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10 3x। तो कैसे किया हमने डिफ्रेंशिएशन, एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि y इक्वल्स टू cos x cos 2x cos 3x। अब यहाँ पे आपके पास हो सकता है मल्टीप्लाई में cos 4x 5x 6x भी हो, तो मैंने देखा कि सबसे पहले log ले लेते हैं। log से क्या होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, log y इक्वल्स टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, तो 1/y डिफ्रेंशिएशन कर दिया, dy/dx 1/cos x, cos x का माइनस साइन x, सिमिलरली cos 2x का -2 साइन 2x, और बाकी तो सब सिंपल ही डिफ्रेंशिएशन था। सो ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, y इक्वल्स टू √(x-1 x-2 x-3 x-4 x-5)। तो यार यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5 की घात 1/2। और अगर मैं यहाँ पे बात करें कि log x की घात n को यहाँ पे हम लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ log x, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू 1/2 log x-1, सब कुछ ये अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है उनके लिए हम प्लस लगा देंगे, जो डिवाइड में हम उनके लिए माइनस लगा देंगे, और बाकी का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, बिल्कुल ईजी आराम से सोल्व हो जाएगा। तो जो तीसरा क्वेश्चन लिखा है मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस और एडवांस में मिलते रहते हैं। तो इसको कैसे करना है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि कैपिटल f(x) फंक्शन गिवन है, जो है स्मॉल f(x), स्मॉल g(x) और स्मॉल h(x) का मल्टीप्लाई। एंड अब आपको क्या करना है, जब भी कैपिटल f(x) में आपको 2 से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में देखिए, आपको log के बारे में सोच लेना है। अब आपको f का डिफ्रेंशिएशन दे रखा है f'(x), इस f का डिफ्रेंशिएशन f', इसका g', इसका h', और आपको ऐसे k की वैल्यू पूछी है। तो यार ये अगर मैंने आपको एक व्यापक फॉर्मूला बताया था, ये यहाँ पे मेरे का समझाने का टारगेट इसी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना था, कि जहाँ पे मैंने बताया था कि फंक्शन उसका ऊपर डिफ्रेंशिएशन, फंक्शन ऊपर डिफ्रेंशिएशन, इस तरीके से करना होता था। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, इसको मैं डायरेक्ट log लिए बिना कैसे लिखूँगा कि f का डिफ्रेंशिएशन f'(x) अपॉन फंक्शन f(x) इक्वल्स टू स्मॉल f'(x) अपॉन स्मॉल f(x) प्लस स्मॉल g'(x) अपॉन gx
प्लस एच डैश एक्स अपॉन एच एक्स। अब आपको सोचना है कि ये कैसे आया है, किस तरीके से आया। मैंने एक बार आपको इसका प्रूफ बता दिया है, अब आपको वापस ट्राई करना है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू, अब ठीक है, यहाँ पे हमें बोल रखा है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट एक्स जीरो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह एक्स जीरो डाल दूंगा। तो चलो अभी मैं यहीं पे डाल देता हूँ एक्स जीरो। अभी हम बोर्ड के लिए क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हम मेंस के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। अब एफ डैश एक्स जीरो की वैल्यू यहाँ पे देखी जाए तो कितनी है, 21 एफ एक्स जीरो, 21 एफ एक्स जीरो अपॉन यहाँ पे एफ एक्स जीरो है। ओके, एफ डैश एक्स जीरो की वैल्यू यहाँ पे कितनी तरीके है, 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एफ ऑफ एक्स जीरो। यहाँ से देखा जाए जी डैश एक्स जीरो की वैल्यू दे रखी है -7 जी एक्स जीरो अपॉन जी एक्स जीरो, प्लस एच डैश एक्स जीरो की वैल्यू इज गिवन एज के टाइम्स ऑफ एच एक्स जीरो अपॉन एच एक्स जीरो। सो यहाँ से एफ एक्स जीरो कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स जीरो, जी एक्स जीरो कैंसिल, एच एक्स जीरो कैंसिल, बचा क्या 21 इक्वल्स टू 4 -7 प्लस के। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल ही सकते हैं, कितना हो 21 इक्वल्स टू के -3। तो यहाँ से के कितना हो गया 24। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को बड़े इजीली सोल्व कर सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगती है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अगर आप इसी तरह जेईई मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वो वाला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 2 आप कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, और मुझे आपको और भी अधिक होमवर्क क्वेश्चन देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। थैंक यू।